अच्छा, जीवन में सबसे पहले आपको ये कौन बताता है कि यार चोरी करना पाप है? आपके माँ-बाप बताते होंगे, यानी आपका परिवार बताता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एथिक्स, यानी वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो बताते हैं कि कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है और कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी है। ये कौन से लोग हैं या वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? तो टुडेज़ टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एथिक्स, यानी नैतिकता के निर्धारक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस एग्जाम के लिए एथिक्स की सारी क्लास। ये एक सिंगल प्लेलिस्ट है, आप कहीं के भी पढ़ रहे हो, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस प्लेलिस्ट को पढ़ के जाइएगा। आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इसको 10 साल बाद भी पढ़ेंगे तो ये इतना ही रेलिवेंट रहेगी जितनी आज जब मैं ये बना रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत मैंने करी, आपको पहले पढ़ाया कि एथिक्स होता क्या है। एथिक्स वो नियम या कानून है या वो कायदे हैं। याद रखिए, एथिक्स क्या है? एथिक्स कई सारे नियमों का या कायदों का एक कलेक्शन है जो हमें बताता है कि कोई चीज सही है या गलत है। ठीक, आमतौर पे सोसाइटी ये हम पे डालती है ताकि हम सही काम कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि चलो ठीक है, अगर नैतिकता है तो नैतिकता की प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे वो समय पे डिपेंड करता है या उसकी क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया एसेंस ऑफ एथिक्स में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन बताता है इन नैतिकता के बारे में हमें। हु विल डिसाइड, यानी निर्धारक कौन है कि चोरी करना पाप है, ये हमें कौन बताता है। इन सब चीजों के बारे में आज मैं पढ़ रहा हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो आपको बताएंगे कि आचरण के मानक क्या क्या है। तो सबसे पहले किसी भी जगह पे देखिए, आप अपने घर में देखिए, कोई बच्चा सही गलत का कैसे डिसाइड कर पाता है, तो अपने परिवार की वजह से। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है फैमिली। फैमिली ही सबसे पहला सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने उसकी माता और उसके पिता होते हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा एक बच्चा अपनी माता से प्रभावित होता है। और याद रखिएगा, आप अपने बच्चे को जो बताएंगे वो तो वो सीख ले, अच्छी बात है, लेकिन आपका बच्चा असली में क्या सीखता है, जैसे माँ बाप काम करते हैं, जैसे आप हरकतें करते हैं, आपका बच्चा एग्जैक्टली वैसे ही सीखेगा। याद रखिएगा, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं वो ये नहीं सीखेगा। आप खुद कैसा काम कर रहे हैं घर में, आपका खुद का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कैसा है, आपका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति कैसा है, आप कितनी देर फोन चलाते हैं, बस बच्चा ये सीखता है। तो जो काम आप कर रहे हैं ना, बच्चा वो सीखेगा। जो आप उसको बताएंगे शायद वो आज के समय में बच्चे ना सीख पाए। तो याद रखिए, सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट, यानी सबसे पहला जो कारक होता है एक बच्चे को सही गलत के बारे में बताने वाला, वो होती है उसकी फैमिली। वही माता पिता ही बताते हैं कि देखो ये चाचा हैं, इनके पैर छुओ, ये बड़े पापा हैं, इनके पैर छुओ, ये दादाजी हैं, इनके पैर छुओ। यानी दे गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डर पीपल इज जनरली टोल्ड बाय योर फैमिली, एंड इन फैमिली स्पेशली योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स में भी सबसे ज्यादा माता की जिम्मेदारी होती है। देखिए नेक्स्ट, अच्छा, माता पिता और फैमिली के बाद और कौन बताता है सही गलत के बारे में? पड़ोसी, यानी समाज। आप देखिए, समाज दो टाइप के होते हैं। एक आपने बहुत फेमस सा सीरियल देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें आप देखेंगे कि अगर उस सोसाइटी के किसी व्यक्ति के साथ कोई दुख पड़ जा रहा है तो पूरी सोसाइटी उसकी हेल्प करने चलती है। वहीं कुछ ऐसी भी सोसाइटी है जहां पे पूरी सोसाइटी मिलकर कहीं देखती है कि यार ये परेशान है, तो पूरी सोसाइटी खुश हो जाती है। यानी आजकल के समय पे दो किस्म के लोग हैं। पहला, जो अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ काम करते हैं, उनके दुख में दुखी होते हैं, उनके सुख में सुखी होते हैं। लेकिन ऐसे भी आजकल सोसाइटी है, ऐसे भी समाज हैं जो आपके दुख को देखकर खुश होने लगेंगे। ठीक, तो सबसे पहला डिसाइड करते हैं कौन? सबसे पहला आपका परिवार बताता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। उसके बाद आपको कौन बताता है? उसके बाद आपका समाज, यानी आपकी सोसाइटी बताती है कि यार ये काम गड़बड़ है, वो काम गड़बड़ है, ये काम सही है, वो काम सही नहीं है। मतलब दूसरों की मदद करें, ये सब समाज सिखाता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका वर्क प्लेस। जैसे सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता ने सिखाया, माता पिता के बाद पड़ोसियों ने सिखाया, पड़ोसियों के बाद कौन सिखाएगा? बच्चा जाएगा स्कूल में, स्कूल में सीखेगा कि सुबह सुबह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, यानी प्रेयर करेगा। प्रेयर के बाद वो स्कूल के टीचर को देखेगा और वो जैसे टीचर सिखाएंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सिखाता है? आपकी फैमिली। उसके बाद आपको सिखाती है आपकी सोसाइटी और आपकी कम्युनिटी।
और उसके बाद आपको सिखाता है आपका इंस्टीट्यूशन या आपका वर्क प्लेस, और इसमें भी सबसे पहले आपका स्कूल, उसके बाद आपका कॉलेज, और उसके बाद आप जब नौकरी पा जाएंगे तो आपकी ऑफिस। तो जब आप स्कूल में काम कर रहे होंगे तो अगर आपको मॉनिटर बनाया गया होगा तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देख करके, या आपको लीडरशिप क्वालिटी को बिल्टअप करने के लिए आपको मॉनिटर बनाया गया, और उस लीडरशिप क्वालिटी का यूज आप अपनी ऑफिस में करते हैं अपने टीम के लोगों को सुधारने के लिए और उनको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। ठीक, ये देख लीजिए, जो टीम वर्क, जैसे कभी आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते, आपको टीम वर्क कराना ही पड़ेगा। तो लीडर, याद रखिए, लीडर आर दोज हु क्रिएट द लीडर्स। लीडर वो नहीं जो सबको एकदम डांट के चले, याद रखिएगा, लीडर वो है जो सबको साथ लेकर के चले। अगला कौन है? इसके बाद बच्चे और किससे सीखते हैं सही गलत के बारे में? मीडिया से। सबसे जरूरी, पेपर में देखिए रोज आपको, जैसे मैं इस चीज को बड़ा खराब मानता हूं कि जो हिंदी पेपर है ना, वो सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसका पति उसके साथ भाग, ये सब न्यूज देते हैं। ये बड़ी बड़ी गलत चीजें हैं। जबकि न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा मीडिया से सीखते हैं। कक्षा एक के बच्चे, वो भी छोड़ दीजिए, एक पैदा हुआ बच्चा 6 साल का नहीं होता है, उसको सब कुछ पता रहता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल जो आदमी आधा घंटा समय देता, तो वो आजकल आदमी आधा घंटा लोगों से बातचीत में समय देता, बाकी काम पूरा फोन पे चलता है। लड़के फोन से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं, याद रखिए। प्लस अच्छी मूवी अगर रहेगी, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं, तो आपने अगर अच्छी मूवी देखी, जैसे आपने रंग दे बसंती देखी, या आपने सरफरोश देखी, या फिर आपने बॉर्डर देखी, तो आपको पता चलता है देशभक्ति क्या है, पेट्रियोटिज्म क्या है, यानी देश से प्यार करना चाहिए। ये आपने कहां से सीखा? ये आप मूवी से सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, रंग दे बसंती से सीखते हैं। और आपको कौन सिखाता है? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। कोई चीज सही है या गलत है, ट्रैफिक पे पहुंचिए, ट्रैफिक की लाइट को आप वायलेट कर दीजिए, रेड लाइट है पार करके चला जाइए, तुरंत आपको एक दरोगा वहां से रोकेगा और आपका चालान काट देगा। उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि यार अगर रेड लाइट है तो ये नियम है कि रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना। तो और कौन सिखाता है? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ आपको सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है। ठीक, और कौन सिखाएगा? अगला डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? अगला होगा स्पिरिचुअलिटी एंड योर रिलीजन। याद रखिए, मैंने रिलीजन को पहले नहीं रखा। कुछ लोग धर्म का मतलब इस रिलीजन से समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा, धर्म ये नहीं है जो हिंदू है या मुस्लिम है। धर्म वो है धार्येत इति धर्म। आज जो आपकी ड्यूटी है वो धर्म है, सबसे पहला धर्म आपकी ड्यूटी है। उसके बाद धीरे धीरे तीसरे चौथे नंबर पे ये सब आता है। और देखिए, धर्म और स्पिरिचुअलिटी यानी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। जैसे हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। आपको जरूर एग्जाम्पल में लिखना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म क्या कह रहा है? वसुधैव कुटुंबकम। इस्लाम क्या कहता है? मोहम्मद साहब का कहना था कि अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो आप साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे होते हैं। ठीक, ये ओरिजिनल इस्लाम। अब मैं आज के इस्लाम की बात जो हल्का सा इम्प्योर हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस समय के इस्लाम की बात कर रहा हूं जब मोहम्मद साहब ने ये कहना शुरू किया कि जब आप गरीबों या दबे कुचलों की मदद कर रहे होते हैं तो आप साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे होते हैं। ये था इस्लाम। ऐसे ही इधर देखिए, क्रिश्चियनिटी, लव दी नाइबर, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को प्यार करो। ये किसने कहा? क्रिश्चियनिटी ने कहा। फिर बुद्धिज्म क्या कहता है? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया कि सही रास्ता क्या है ईश्वर को पाने का। और फिर जैन धर्म आया, उन्होंने कहा कि यार अहिंसा, चाहे किसी भी स्थिति में आपके हाथ से अहिंसा नहीं होनी चाहिए। ये किसने सिखाया? जैनिज्म। तो धर्म भी, रिलीजन भी, याद रखिएगा, धर्म और रिलीजन अलग अलग है। हिंदी का बड़ा बहुत विस्तृत है, इसीलिए देखिए हिंदी की तुलना कभी किसी से करी ही नहीं जा सकती, क्योंकि हिंदी में हर भावना के लिए, हर फीलिंग के लिए अलग शब्द है। अंग्रेजी में रिलीजन हो गया, लेकिन हिंदी में अलग चीज का अलग मतलब है। तो याद रखिए, जो आपका रिलीजन है वो भी आपको सिखाता है सही गलत के बारे में। फिर कौन सिखाता है? पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, अशोक था, अशोक इतना क्रूएल था कि अपने 99 भाइयों को मार करके, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या आप कोई चीज सामने से खुद देखते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है यार ये चीज सही है कि गलत है। जैसे अशोक
इतना बड़ा क्रूएल था। अशोक एक बहुत ही शुरुआती दौर में क्रूएल इंसान था। अपने 99 भाइयों को मार करके वो गद्दी पर बैठा था। अगर आपको याद होगा, आपने देखी होगी, तो आपको ये जरूर पता होगा कि 99 भाइयों को मार करके गद्दी पे बैठा और कलिंग की लड़ाई में उसने पूरे तरीके से हजारों आदमियों को काट दिया, खून की नदियां बहने लगी। जब उसने खुद से अपनी आंखों से ये खून की नदियां बहने लगी तो वो देख के घबरा गया। वो इतना घबरा गया कि यार ये क्या कर दिया मैंने। आदमी को खुद से खुद का एक्सपीरियंस होने लगा कि यार ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो इतना घबरा गया अशोक कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये मैंने इतने लोगों को क्यों मार दिया सिर्फ एक गद्दी पाने के लिए। ये सोचने लगा जब अशोक, तब धीरे धीरे उसने क्या किया, तब उसने सेल्फ एक्सपीरियंस किया। तो याद रखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से आदमी सबसे ज्यादा सीखता है, जैसे अशोक ने सीखा। और क्या है, इंटरनेशनल इवेंट, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे अभी हाल में एक मीटू आंदोलन चला, औरतों को रिस्पेक्ट देने के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए एक आंदोलन चला, मीटू। मैं भी ऐसे ही देख लीजिए, कोविड-19 ने बताया कि यार सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, हेल्थ जरूरी है। ये कोविड-19 ने बताया, ये सारी घटनाएं घटी ना, इसने बताया कि दुनिया में पैसे से भी ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन और हवा है। और सबसे लास्ट में, और हम किससे सीखते हैं, फिर हम सीखते हैं दार्शनिकों से, बड़े बड़े लीडर से। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब से हम सीख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब से हम सीख सकते हैं। हम बुद्ध धर्म से सिद्धार्थ जी से सीख सकते हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई से ये सीखते हैं कि देशभक्ति कैसे निभाई जाती है, और रानी लक्ष्मीबाई से हम ये सीखते हैं कि करेक्ट जिगरा कहां से लाया जाता है। और देख लीजिए, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने क्या बताया कि कैसे बैलेंस बनाया जाए। अरस्तु ने क्या सिखाया, बुद्ध धर्म ने क्या सिखाया, स्वामी विवेकानंद ने क्या सिखाया। ये बड़े बड़े लीडरों को देख करके भी हम क्या करते हैं, अच्छाई और बुराई के बारे में सीखते हैं कि इन्होंने कहा है ये सही है तो ये सही है। तो कुल ये 9 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एथिक्स हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एग्जाम में अब 2 टाइप का है, एक तो यूपीएससी है जो आपको टेक्निकल वे में पूछेगा, ठीक, लेकिन यूपीपीसीएस फ्लैट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट डाउन 100 वर्ड्स ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इट। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टर्म इन बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी। जरूर बताइएगा। एक बार ये पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी तो मैं इसके पूरे नोट्स आपको दे दूंगा। जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत मेहनत मुझे भी लग रही है, तो आपको अभी वीडियो देखनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कैसे लगी।